महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में होने वाली भ्रष्टाचार, स्वार्थ के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, पर अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने ये उपदेश पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि आगे आने वाले युग में मनुष्य कैसे अपने जीवन की मुश्किलों का हल निकाल सकता है इन उपदेशों के रास्ते से। इसी में से एक उपदेश उन्होंने यह दिया था कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। यानी हे इंसान, हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, फल की चिंता ना कर। कहने का अर्थ उनका ये था कि यदि फल की इच्छा से कार्य किए जाते हैं तो इंसान उस कर्म का फल अच्छा ही चाहेगा, पर यह फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि तुम इस युद्ध को लड़ रहे हो तो ये तुम्हारा कर्म है, पर इस कर्म के रहते यदि तुम जीत की अभिलाषा रखोगे और तुम जीत गए तो भविष्य में तुम्हारे अंदर अभिमान, घमंड जरूर आएगा और ये घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम घमंड में आकर गलत गलत कर्मों को करने लगोगे, जिससे तुम्हें अगले जन्म में इन कर्मों का फल भी चुकाना पड़ेगा। और यदि तुम हार गए इस युद्ध में तो तुम्हें जीत की लालसा थी, लेकिन तुम हार गए तो तुम इस संसार से बिल्कुल दूर हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि मेरा इस संसार में, इस युग में अपमान हो गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम बिना फल की चिंता के अपना कर्म करो, युद्ध करो। ये ना सोचो कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये उपदेश उन्होंने अर्जुन के साथ पूरे संसार को समझाया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य को भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में किए गए कार्य को पूरी तरीके से, पूरी मेहनत से करना चाहिए। यदि वर्तमान में आदमी पूरी मेहनत से अपने काम को करेगा तो भविष्य उसका अपने आप ही संवर जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि इंसान को जो भी काम करना है वो सोच समझ के करे और वर्तमान में तरीके से करे। उसे ये सोच के ना करे कि उसकी जो है भविष्य में क्या परिणाम होगा। ठीक ऐसे ही जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, पर इस आशा से नहीं कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने। ये तो माँ बाप का कर्म है, उनका फर्ज है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अब इस कर्म का फल तो आपको अपने आप ही अच्छा मिलेगा यदि आपके बच्चे संस्कारी होंगे। यदि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है पर उन्हें संस्कार नहीं दिए और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यदि आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन उन्हें संस्कार ऐसे दिए हैं कि वो बच्चे जो हैं आपको भी, आपका भी मान रखेंगे, साथ में आपके आने वाले जो है, अपने आने वाले जो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी संस्कार अच्छे देंगे। तो ये सब कुछ आपके संस्कार पर ही डिपेंड है, संस्कार पर ही निर्भर है। इसलिए हमेशा वर्तमान को संवारें, भविष्य अपने आप ही आपका संवरता चला जाएगा। जय श्री कृष्ण।